जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु श्रोता बंधुजनों, श्रद्धालु माताओं, वंदनीय सनातन भक्तजन, आप सभी को टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से मेरा डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा का प्रणाम। जीते जी है जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता। अंत समय में आता काम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। आइए मित्रों, हम सब श्री विष्णु महापुराण को सुने। एक छोटा सा मंगलाचरण करेंगे, इसके बाद विष्णु पुराण को हम कहेंगे। 11वां अध्याय है। यह पुराण भगवान शंकर को अति प्रिय है। आप लोग सुनिए, भगवान विष्णु की महिमा को कौन कह सकता है। ये पुराण व्यास जी के पिता महर्षि पूज्य पाराशर जी का कहा हुआ है। मैत्रेय जी से कहते हैं, सभी ऋषि मुनि सुन रहे। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायका। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम। योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचरु नाग नर देवा सकल करें पद पंकज सेवा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम। तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ। याभ्यां व्याना पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्थमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः। प्रकृतै भद्रायै नियता प्रणता स्मृताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावऊं श्री राम के हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री पाराशर जी कहते हैं, कल दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन किया था। भृगुवंश को कहा था। पाराशर जी कहते हैं मैत्रेय से, प्रिय व्रतोत्तान पादौ मनो स्वायं भुवस्य तु। द्वौ पुत्रौ तु महावीर्यौ धर्मज्ञौ कथितौ तव। हे मैत्रेय, मैंने तुमसे स्वयंभू मनु के प्रिय मित्र और उत्तानपाद नाम के 2 महाबलवान और धर्मज्ञ पुत्र बतलाए थे। हे ब्रह्मन, उनमें से उत्तानपाद की प्रेयसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नाम का पुत्र हुआ। हे द्विज, उस राजा की जो सुनीति नाम की राजमहिषी थी, उसमें उसका विशेष प्रेम न था। अब नीति में प्रेम कम होता है, रुचि में प्रेम ज्यादा होता है। उसका पुत्र ध्रुव हुआ। एक स्वाभाविक सी बात है। रुचि माने का रुचि का मतलब है जिसमें हमारी बहुत अधिक हम जिसको चाहें या जिसको पसंद करें उसको रुचि कहते हैं। तो सुरुचि नाम की जो उसकी पत्नी थी उत्तानपाद की, वो रुचि ज़्यादा उसमें थी तो वो बहुत प्रिय थी। हो सकता है सुंदर रही हो या सत्य भाषण करती हो, क्योंकि सत्यभाषी थोड़ा सा रुचिकर नहीं होता।
तो वो उसका नाम सुरुचि पड़ा, सुंदर रही हो। दूसरी जो रानी थी, जो राजमहेशी थी, समझदार थी, उसके पुत्र का नाम ध्रुव था। ध्रुव उनके पुत्र थे। राजा की सुनीति में उतना प्रेम या लगाव नहीं था, रुचि नहीं थी, सुरुचि में ज़्यादा थी। सुनीति में लगाव किसी का नहीं रहता है, कम लोग होते हैं जिसका सुनीति में लगाव है। हर आदमी के जीवन में ये दो चीज़ें रहती हैं, एक रुचि, एक नीति। तो रुचि में तो सब कुछ अच्छा लगता है। नैतिक अनैतिक कार्यों से पैसा आने में जितना आनंद आता है वो रुचि है। और नीतिवान, नीति से जो कुछ मिले, ईमानदारी से जो कुछ मिले और सबके प्रति एक अच्छा न्यायपूर्ण बर्ताव, ये सुनीति में आता है। तो नीतिवान व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, नीतियों से व्यक्ति हट के गलत काम करने में रुचि रखता है और गलत तरीके से वो हर चीज़ प्राप्त करना चाहता है और जल्दी प्राप्त करना चाहता है, यही रुचि कहलाती है। नीति से चलना आदमी को थोड़ा कष्टकर भी होता है। एक दिन राज सिंहासन में बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा देखा। पाराशर जी कहते हैं, किंतु राजा ने अपनी प्रेयसी सुरुचि के, जब वो उत्तम महाराजा के गोद में बैठा था तब ध्रुव की भी इच्छा हुई कि हम भी बैठ जाएं पिता की गोद में। सबको लगता है माता पिता की गोद में बैठ। तो सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उत्कंठित होकर प्रेम बस आए हुए उस पुत्र का राजा ने उतना प्रेम या आदर नहीं किया। बच्चा छोटा था, उसको भी लगता था जैसे उत्तम बैठा है गोद में, ऐसे मैं भी बैठ जाऊं। लेकिन राजा ने, सुरुचि चूंकि वहीं थी, उसके भय के कारण अपने ही पुत्र को, जो उसकी सुनीति नाम की पत्नी का पुत्र ध्रुव था, उसको नहीं बिठाया। और वो सुरुचि कहने लगी, अरे लल्ला, ध्रुव से बोली, पिता के पेट गोद में बैठने के लिए मेरे पेट से उत्पन्न हो, किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ चाहता है? अगर तुझे बैठना हो तो मेरे पेट से उत्पन्न हो कि मेरा पुत्र बनता तो वो बैठ सकता था। उसका मतलब ये था। इसलिए व्यर्थ नहीं यहाँ मनोरथ कर। तू अविवेकी है, इसलिए ऐसी अलभ उत्तमोत्तम वस्तु की इच्छा करता है। यह ठीक है कि तू भी इनका राजा का, इनका पुत्र है, तथापि मैंने तो तुझे अपने गर्भ में धारण नहीं किया। समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह राज सिंहासन तो मेरे ही पुत्र के योग्य है। तुम व्यर्थ क्यों अपने चित्त को संताप देता है? मेरे पुत्र के समान तुझे वृथा ही यह ऊंचा मनोरथ क्यों होता है? क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? सुनीति से जन्म हुआ है, इसलिए तुम इस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं। उसका आशय यही था पूरा। श्री पाराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय विमाता का ऐसा कथन सुनकर बालक कुपित हो उठा और पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चला। मैत्रेय, उसके ओष्ठ कांप रहे थे क्रोध से। ऐसे अपने पुत्र को क्रोधयुक्त देखकर सुनीति ने उसे गोद में बिठाकर कहा, बेटा, क्रोध का क्या कारण है? तेरा किसने आदर नहीं किया? तेरा अपराध करके कौन तेरे पिताजी का अपमान करने चला है? श्री पाराशर जी बोले, ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से वे सब बातें कह दी जो अति गर्वीली सुरुचि ने उसके पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र के सिसक कर ऐसा कहने पर दुखिनी सुनीति ने खिन्न चित्त हो दीर्घ श्वास के कारण मलिन नयना होकर कहा,
जब वो सब बातें कह दी ध्रुव ने अपनी माता सुनीति से कि सुरुचि ने इस तरह से हमसे कहा, गोद में नहीं बैठने दिया और बहुत कुछ अनाप शनाप बोला। माँ के भी आंखों में आंसू आ गए दुख से। सुनीति बोली, बेटा सुरुचि ने ठीक कहा है, अबस तू मंद भाग्य है, तेरे भाग्य अब मंद भाग्य है। भाग्य भी होता है मित्रों, किसी का मंद भाग्य होता है, किसी का मध्य भाग्य होता है, किसी का अति उच्च भाग्य होता है। मंद भाग्य यही है कि गरीबी रहती है, दरिद्रता रहती है, कोई दरिद्र बना दिया जाता है, किसी को जन्म से ही दरिद्रता मिलती है। क्यों मिलती है? ये कर्मों का फल है। और कुछ को ऐसा रहता है कि भाग्य बहुत ऊंचा नहीं ना नीचा है, बीच का रहता है, ठीक है, काम चलता है। और एक होते हैं बड़े बड़े भाग्यमान स्तन पावा, बड़ा भाग्य रहता है किसी का। तो उनने कहा तुम मंद भाग्य हो, इसलिए ऐसा कहा है। हे वत्स, पुण्यवानों से उनके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते। बच्चा तुम व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्मों में जो कुछ किया है उससे दूर कौन कर सकता है, और जो नहीं किया है वह तुझे दे भी कौन सकता है। इसलिए तुझे उनके वाक्यों से खेद नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सुनीति ने अपने बच्चे से कहा कि तुम उसके बातों पर ध्यान मत दो, भाग्य अपना अपना होता है, कर्म फल के अनुसार भाग्य बनते हैं, ऐसा बताते हैं। तो सत्य भी है, कोई जन्म से ही बहुत बड़ा भाग्य लेकर आते हैं, सारा संसार उनको जन्म से ही जान जाता है। कई लोग कई करोड़ जन्मों के बाद भी उनको कुछ नहीं मिलता, जानता ही नहीं है, न जाने कौन है वो लोग। तो उन्होंने कहा, हे वत्स, जिसका पुण्य होता है उसी को राज सिंहासन मिलता है, राज छत्र मिलता है, उत्तम हाथी घोड़े इत्यादि। ऐसा जानकर तुम शांत हो जा। अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के कारण ही सुरुचि में राजा की सुरुचि प्रीति है, और पुण्य ही न होने से मुझ जैसी स्त्री केवल भार या भरण पोषण करने योग्य कही जाती है। उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुण्य पुंज संपन्न है। कहने का आशय है कि सुरुचि भाग्यशाली है, पुण्यवान है, उसका पुत्र उत्तम भी पुण्यवान है, और मैं मंदभाग्य हूँ, इसलिए तू भी मंदभाग्य हुआ। लेकिन तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को जितना मिलता है वह अपनी ही पूंजी में मग्न रहता है, और सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दुखी हुआ है। तो सर्व फलदायक पुण्य के संग्रह का प्रयत्न कर। तू सुशील पुण्यात्मा प्रेमी समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जैसी नीची भूमि की ढलकता हुआ जल अपने अपने पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र मनुष्यों के पास स्वतः ही समस्त संपत्तियां आ जाती हैं। सत्पात्र जो मनुष्य होते हैं मित्रों, उनके पास स्वतः ही संपत्तियां, विभूतियां, सिद्धियां आ जाती हैं, बशर्ते वो पात्र ऊंचे दर्जे का हो, सत्पात्र हो, कुपात्र ना हो, कुसंगी ना हो, सत्संग हो, ऊंची आत्मा हो, दिव्य आत्मा हो, सतोगुण का हो की प्रधानता हो, सत्पात्र हो, तो स्वयं ही समस्त सिद्धियां आती हैं, संपत्तियां आती हैं। ध्रुव बोला, माता जी तुमने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो वचन कहे हैं वे दुर्वाक्यों से बिंधे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरते, इसलिए मैं अब वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोकों से आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। राजा की प्रेयसी तो अवश्य सुरुचि है, और मैंने उसके उदर से जन्म भी नहीं लिया है, तथापि हे माता, अपने गर्भ में बड़े हुए मेरा प्रभाव भी अब तुम देखो। उत्तम जिसको उसने अपने गर्भ में धारण किया है वह मेरा तो भाई है। पिता का दिया हुआ राजा राज सिंहासन वही प्राप्त करे, भगवान करे ऐसा ही हो। माताजी, अब मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ, मैं तो अपने पुरुषार्थ से
अपने खुद के पुरुषार्थ से, अपने खुद के मेहनत से, तपोबल से, पुरुषार्थ से उस पद की इच्छा करता हूँ जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया है। पाराशर जी कहते हैं, माता से इस प्रकार कहकर ध्रुव पहले महल से निकला, फिर नगर से निकला, फिर उपवन में पहुंचा है। ध्रुव ने पहले ही आए हुए 7 मुनीश्वरों को कृष्ण मृग चर्म के बिछौनों से युक्त आसनों पर बैठे देखा। उस राजकुमार ने उन सबको प्रणाम किया, अति नम्रता और समुचित अभिवादन पूर्वक उनसे कहा। ध्रुव ने कहा, हे महात्माओं, मुझे आप सुनीति से उत्पन्न हुआ राजा उत्तानपाद का पुत्र जाने, मैं आत्मग्लानि के कारण आपके निकट आया। उपवन में वहाँ 7 सप्तऋषि बैठे हुए थे, उनसे इस तरह से कह दिया। अब इससे बोले, राजकुमार, अभी तो तुम 5 वर्ष का ही बालक, अभी तेरे निर्वेद का कोई कारण ही नहीं दिखाई पड़ता है, तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं, क्योंकि अभी तेरा पिता जीवित है। हे बालक, तेरी कोई इष्ट वस्तु खो गई क्या? हम तेरे शरीर में कोई व्याधि नहीं देख रहे हैं, तेरी गिलानी का क्या कारण? पाराशर जी कहते हैं, तब सरुचि ने उनसे जो कुछ कहा वह सब उनने कह सुनाया। उसे सुनकर वे ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे, अहो, क्षत्रिय तेज कैसा है जिससे बालक में इतनी क्षमता अक्षमा है कि अपनी विमाता का कथन उसके हृदय से नहीं टलता। क्षत्रिय कुमार, तुम निर्वेद के कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया है, यदि तुझे रुचि तो वह हम लोगों से कह दे। हे अतुल तेजस्वी, यह भी बता कि हम तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तू कुछ कहना चाहता है। ध्रुव ने कहा, हे तुझ श्रेष्ठ, मुझे ना तो धन की इच्छा है ना राज्य की, मैं केवल उसी स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसी ने न भोगा हो। मुनि श्रेष्ठ, आपकी यही सहायता होगी तो आप मुझे भली प्रकार बता दें। मरीचि बोले, राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना किए वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता, अतः श्री अच्युत की आराधना कर। अत्रि बोले, जो परा प्रकृति आदि से परे हैं, वे परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट हो जाते हैं, उसी को वह अक्षय पद मिलता है। मैं सत्य सत्य कहता हूँ। अत्रि जी ने ये कह दिया, मरीचि ने ये कह दिया कि गोविंद की आराधना करो। अत्रि बोले, भगवान जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं उसको सब कुछ मिलता है। अंगिरा जी बोले, तू अग्र स्थान का इच्छुक है, अब आत्मा अच्युत में है, संपूर्ण जगत उत्प्रोत है, गोविंद की आराधना कर। वाह! अंगिरा ने कह दिया, सारा जगत ही गोविंदमय है, इसलिए गोविंद की आराधना करो। सबने गोविंद की आराधना को कहा। पुलस्त बोले, जो परब्रह्म, परम धाम, फल, परम स्वरूप, उन हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। पुलह बोले, हे सुब्रत, जिन जगतपति आराधना से इंद्र ने अत्युत्तम इंद्र पद को प्राप्त किया है, तो उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। क्रतु बोले, परम पुरुष यज्ञ और योगेश्वर हैं, उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ है। वशिष्ठ जी बोले, हे वत्स, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा, फिर त्रिलोकी की उत्तम स्थान की तो बात ही क्या है। वशिष्ठ ने क्या कहा कि विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू जो कुछ भी चाहेगा वो सब कुछ मिल जाएगा। वाह! ये है विष्णु भगवान का ध्यान करने का, पूजा करने का, आराधना करने का फल मित्रों सभी को करना चाहिए। जैसे चतुर्भुज स्वरूप भगवान विष्णु क्या नहीं देते हैं, लक्ष्मी जी क्या नहीं देती, सब कुछ दे सकते। ध्रुव ने कहा, हे महर्षिगण, मुझे विनीत को आपने आराध्य देव तो बता दिया है, उनको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। महापुरुष की मुझे किस प्रकार आराधना करनी चाहिए, आप लोग मुझसे प्रसन्नतापूर्वक कहिए। ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर पुरुष को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए वह तू हमसे यथावत श्रवण कर। मनुष्य को चाहिए कि पहले संपूर्ण बाह्य विषयों से चित्त को हटा ले, उसे एकमात्र जगदाधार में ही स्थित कर दे। वाह! इस संसार के से अपने चित्त को, मन को हटा के उन चतुर्भुज स्वरूप भगवान के श्री चरणों में स्थापित कर दे अपने आप।
और सबको करना चाहिए। इस संसार में जितने मनुष्य जाति में हैं, यदि भगवान उनको कृपा कर दें, उनको सत पुरुषत्व दे दें, तो भगवान नारायण की क्या कहना। उनके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करो और मन को वहीं लगा रहने, तन्मय भाव से जप करो। ओम हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान और अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान रूप हे वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। हे वासुदेव, अव्यक्त व्यक्त पुरुष प्रधान शुद्ध ज्ञान का स्वरूप वासुदेव, आपको नमस्कार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयं भूव मनु ने जपा था, तब उनसे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन ने उन्हें त्रिलोकी में दुर्लभ मनोवांछित सिद्धि दी थी। उसी प्रकार तुम भी इसका निरंतर जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न कर। इन सप्तऋषियों ने कह दिया, वशिष्ठ जी ने कहा गोविंद की आराधना करो, क्रतु ने कहा, पुलह पुलस्त सब ने कह दिया कि भगवान गोविंद की आराधना करो, वो सब कुछ देने में समर्थ हैं, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। बस तुम्हारे दादाजी ने भी यही जप किया था, तुम भी यही करो। भगवान के श्री चरणों में निरंतर अपना मन लगाओ और नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 अक्षर मंत्र महान है, इसका निरंतर जप करते रहो। पाराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, यह सब सुनकर ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम कर वन में चले गए। अपने कृतकृत्य का मानकर वह यमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में आ गए। आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था, इसलिए इस पृथ्वी तल में मधुबन के नाम से विख्यात हुआ। वही मधु के पुत्र लवण नामक महाबली राक्षस को शत्रुघ्न ने मारा था, उसको मथुरा कहते हैं। मधुरा नाम की नगरी बसाई थी, उसी को आजकल मथुरा कहते हैं। जिस मधुबन में निरंतर देवदेव श्री हरि की सन्निधि रहती, उन सर्व पापहारी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की, भगवान विष्णु का ध्यान किया, प्रारंभ किया। हृदय में सर्वभूतांतर्यामी भगवान श्री हरि सर्वोच्च भाव से प्रकट हो गए। वाह! उनके हृदय कमल पर ध्रुव के भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। क्या बात है! हे मैत्रेय, योगी ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सर्वभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार नहीं संभाल सकी। जब भगवान हृदय में आ गए, भगवान विष्णु जिनके हृदय में आ गए, तो पृथ्वी उनके भार को सह नहीं सकी। उनके बाएं चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का बायां आधा भाग झुक गया और दाएं चरण पर खड़े होने से दायां भाग झुक गया। इस समय वह पैरों के अंगूठे से पृथ्वी के बीच में दबाकर खड़ा हुआ तो पृथ्वी के सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गया। हे महामुनि, उस समय नदी, नद, समुद्र आदि सभी क्षुब्ध हो उठे। हे मैत्रेय, तब याम नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल हो इंद्र के साथ परामर्श किया, उसके ध्यान को भंग करने का आयोजन किया। इंद्र के साथ अति आतुर कूष्मांड नामक उपदेवता ने नाना रूप धारण करके उसकी समाधि भंग करना आरंभ किया। उस समय माया से रची हुई उनकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भरे उनके सामने प्रकट हुई और बोली, हे पुत्र पुत्र, ऐसा कहकर करुणायुक्त वचन बोलने लगी। उसने कहा, बेटा, तू शरीर को घुलाने वाली इस भयानक तप को छोड़ दे। कहाँ तू 5 वर्ष का, कहाँ यह उग्र तप? तू क्यों इस प्रकार अपने सर्वनाश में तत्पर हुआ है? अतः तुम अपनी आयु और अवस्था के अनुकूल कर्मों में लग, मोह का अनुवर्तन न कर, इस तप रूपी अधर्म से निवृत्त हो जा। बेटा, यदि आज तू इस तपस्या को न छोड़ेगा तो देख, तेरे सामने ही मैं अपना प्राण छोड़ दूंगी। माता एक माया ही माता का रूप लेके आई है, इस तरह से कहने लगी। पाराशर जी बोले, मैत्रेय, भगवान विष्णु में स्थिर चित्त होने के कारण ध्रुव ने उसे आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करती देख कर भी नहीं देखा। अरे बेटा, यहाँ से भाग, देख इस वहाँ भयंकर वन में कैसे घोर राक्षस अस्त्र शस्त्र उठाए आ रहे हैं।
ऐसा कहती हुए वह चली गई और वहाँ जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थीं, ऐसे अनेक राक्षसगण आ गए। श्यारियाँ नाद करने लगीं। राक्षसगण भी इसको मारो, काटो काटो, खाओ खाओ चिल्लाने लगे। सिंह, ऊंट, मकर आदि के मुख वाले राक्षस राजपुत्र को तरण देने के लिए गर्जने लगे, किंतु भगवद्दास सख्त चित्त बालक को वे राक्षस श्यारियाँ शस्त्र आदि कुछ भी दिखाई नहीं दिए। वह राजपुत्र एकाग्र चित्त होकर निरंतर अपने आश्रय भूत भगवान विष्णु को ही देखता रहा और उसने किसी की ओर किसी भी प्रकार दृष्टिपात नहीं किया। तब संपूर्ण माया में लीन हो जाने पर उससे हार कर देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवता बोले, देवादिदेव जगन्नाथ परमेश्वर पुरुषोत्तम, हम सब ध्रुव की तपस्या से संतप्त हो गए। हे जनार्दन, हम नहीं जानते कि वह इंद्रत्व चाहता है या सूर्यत्व चाहता है, कुबेर, वरुण या चंद्रमा के पद का अभिलाषी है। हे इस आप हम पर प्रसन्न हो जाइए और उत्तानपाद के पुत्र को तब से निवृत्त करके हमारे हृदय का कांटा निकालिए। भगवान बोले, हे सुरगण, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण, कुबेर आदि के पद की अभिलाषा नहीं है। उसकी तो जो इच्छा है वह मैं पूर्ण करूँगा। मैं तपस्या से लगे हुए इस बालक को निवृत्त करता हूँ। पाराशर जी बोले, मैत्रेय, देवादिदेव भगवान के ऐसा कहने पर इंद्र आदि समस्त देवगणों ने प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। सर्वात्मा भगवान श्री हरि ने ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न उसके निकट चतुर्भुज रूप से जाकर कहा। भगवान बोले, हे उत्तानपाद, हे पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। हे सुब्रत, तू वर मांग। तूने संपूर्ण बाह्य विषयों से उपरत होकर अपने चित्त को मुझ में लगा दिया है, अतः मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ। अब तू अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ वर मांग ले। पाराशर जी बोले, देवादिदेव भगवान के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और अपनी ध्यान अवस्था में देखे हुए भगवान हरि को साक्षात अपने सम्मुख खड़े देखा। अच्युत शंख चक्र गदा सारंग धारण किए पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर देव देव की स्तुति करने की इच्छा की, किंतु इस स्तुति के लिए मैं क्या कहूँ, क्या कहने से इनका स्तवन हो सकता है। यह न जानने के कारण वह चित्त में व्याकुल हो गया और अंत में उसने उन देव देव की शरण ले ली। ध्रुव ने आखिर 5 वर्ष का बच्चा था, क्या स्तुति करता, जानता भी कुछ नहीं था। भगवान सामने खड़े। ध्रुव ने कहा, भगवान, आप यदि मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, आप मुझे वर दीजिए। मेरा चित्त आपके चरणों की स्तुति करने में प्रवृत्त हो रहा है, अतः आप इसे उसके लिए बुद्धि प्रदान कर दीजिए। पाराशर जी कहते हैं, उत्तानपाद के पुत्र को अपने वेदमय संघ के अंत वेदांत में भाग से छू दिया। अब तो एक क्षण में ही राजकुमार प्रसन्न मुख से अति विनीत हो सर्वभूताधिष्ठान अच्युत की स्तुति करने लगा। ध्रुव बोले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, मूल प्रकृति, ये सब जिनके स्वरूप है उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। दो अति शुद्ध सूक्ष्म सर्वव्यापक प्रधान से परे पुरुष रूप में भोक्ता परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। ये परमेश्वर पृथ्वी आदि समस्त गंधादि गुण, बुद्धि आदि अंतःकरण, चतुष्टय प्रधान तथा पुरुष जीव से जो सनातन पुरुष है, उन आप निखिल ब्रह्मांड नायक के ब्रह्म भूत शुद्ध स्वरूपात्मा की मैं शरण हूँ। हे सर्वात्मन, हे योगियों के चिंतन, निये व्यापक और वर्धनशील होने के कारण आपका जो है ब्रह्म नामक स्वरूप है, उससे विकार रहित रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप हजारों मस्तक वाले, हजारों नेत्र वाले, हजारों चरण वाले परम पुरुष हैं, आप सर्वत्र व्याप्त हैं। हे पृथ्वी आदि आवरणों से सहित संपूर्ण ब्रह्मांड के व्याप्त कर 10 गुण महाप्रयाण में स्थित हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सर्वव्यापी भुवः स्पर्शत्यादि तिष्ठ दशांगुलम्मा। हे पुरुषोत्तम, भूत भविष्य जो कुछ भी पदार्थ है वे सब आप ही हैं। विराट, स्वराट, सम्राट आदि पुरुष सब आप ही हैं। आप ही इस पृथ्वी के नीचे ऊपर इधर उधर सब और बड़े हुए हैं। जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है तथा आप ही से भूत भविष्य हुए है। संपूर्ण जगत आपके स्वरूप भूत ब्रह्मांड के अंतर्गत है। फिर आपके अंतर्गत होने की तो बात ही क्या है। जिसमें सभी पुरोढ़ासों का हवन होता है, वह यज्ञ, प्रस, दधि और घृत और ग्राम वन 2 प्रकार के पशु आपने
से उत्पन्न हुए, आपसे ही ऋक् वेद, सामवेद, गायत्री आदि छंद प्रकट हुए। आप ही यजुर्वेद का प्रादुर्भाव हैं, आप ही विश्व हैं, आप ही दांत वाले महेशी जीव हैं, आप ही गाय हैं, बकरियां, भेड़ मृगों की उत्पत्ति। आपसे मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र प्रकट हुए हैं। आप ही के नेत्रों से सूर्य, प्राणवायु, मन से चंद्रमा, भीतरी छिद्र से नासांद्र से प्राण, मुख से अग्नि, नाभि से आकाश, सिर से स्वर्ग, स्रोत से दशाएं, चरणों से पृथ्वी उत्पन्न हुए। इस प्रकार प्रभु यह संपूर्ण जगत आपसे ही प्रकट हुआ है। जिस प्रकार नन्हे से बीज में पड़ा बड़ा भारी बट वृक्ष रहता है, उसी प्रकार प्रलय काल में संपूर्ण जगत बीज रूप में आप ही में लीन हो जाता है। इस प्रकार बीज से अंकुर प्रकट होकर विस्तार वाला होता है। सृष्टि काल में जगत आपसे प्रकट होकर फैल जाता है। ईश्वर, जिस प्रकार केले का पौधा छिलके के और पत्तों से अलग दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार जगत से आप पृथक नहीं हैं, आप ही में स्थित देखा जाता है। सबके आधारभूत आप में ह्लादनी, निरंतर आह्लादनी और संधिनी, विच्छेद रहित संविद विद्या शक्ति अभिन्न रूप से रहती है। आप में विषजन्य, आह्लाद, ताप देने वाली सात्विकी या तामसी अथवा उभय मिश्रा राजसी कोई भी संविद नहीं, क्योंकि आप निर्गुण हैं। आप कार्य दृष्टि से पृथक रूप और कारण दृष्टि से एक रूप, आप ही भूत सूक्ष्म हैं और आप ही नाना जीव रूप हैं। भूतांतरात्मन है, ऐसे आपको मेरा नमस्कार है। आप प्रधान, महतत्व, पुरुष, विराट, सम्राट, स्वराट आदि रूपों में भावना किए जाते हैं। आप क्षयशील पुरुषों में आप नित्य अक्षय हैं। आकाश आदि सर्वभूतों में सार अर्थात उनके गुण रूप आप ही हैं। समस्त रूपों को धारण आप ही करते हैं। सब कुछ आप ही हैं। आकाश हैं, सबके द्वारा अतएव सबके द्वारा आप ही हो रहे हैं, इसलिए सर्वात्मा को मेरा नमस्कार है। सर्वेश्वर, आप सर्वात्मक हैं, क्योंकि संपूर्ण भूतों में व्याप्त, अतः आपसे क्या कहूँ। भूतेश्वर से सब भूतों के आदि स्थान, सर्वभूत रूप, समस्त प्राणियों के मनोरथों को जानते हैं। हे नाथ, मेरा जो मनोरथ था वह तो आपने सफल कर दिया और जगतपति मेरी तपस्या भी सफल हो गई, क्योंकि मुझे आपका साक्षात दर्शन हो गया। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आपकी जय हो। हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन हुआ, मेरी तपस्या तो सफल हो गई, परंतु राजकुमार मेरा दर्शन भी तो कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए तुझको जिस वर की अब इच्छा हो मांग ले। मेरा दर्शन हो जाने पर पुरुष को सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। हे गोविंद, सभी के कष्ट दूर करो। ध्रुव बोले, हे भूत भव्येश्वर भगवान, आप सभी के अंतःकरण में विराजमान हैं। हे ब्रह्मन, मेरे मन में जो कुछ अभिलाषा है आपसे छुपी नहीं है, तो भी देवेश्वर दुर्वनीति जैसा अति दुर्लभ वस्तु की हृदय में इच्छा करता हूँ, उसे आपकी आज्ञा के अनुसार आपके प्रति निवेदन करूँगा। आपके प्रसन्न होने पर दुर्लभ कुछ नहीं है। इंद्र भी आपकी कृपा कटाक्ष के फलस्वरूप ही त्रिलोकी को भोगते हैं। मेरी सौतेली माता ने गर्भ से अति बढ़ चढ़कर मुझसे कहा था कि जो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं हुआ वह योग सिंहासन के योग्य नहीं है। तो हे प्रभु, आपके प्रसाद से मैं उत्तम सर्वोत्तम अव्यय स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ, जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत। भगवान बोले, अरे बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में ध्रुव, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था। ये ध्रुव पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था। ये विष्णु भगवान कहते हैं, मेरे प्रिय ब्राह्मण मित्रों, याद रखना, ब्राह्मण इतना साधारण, शरीर तो सबको मिलता है, लेकिन ब्राह्मण वर्ण मिल जाना या शरीर में मिल जाना ये कोई साधारण बात नहीं है। आप उसका ध्यान रखिए और उसका आचरण करिए। भगवान खुद कहते हैं, तू पहले एक ब्राह्मण था, मुझ में निरंतर एकाग्र चित्त रहने वाला था, माता पिता का सेवक था, स्वधर्म का पालन करता था। कालांतर में एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वह अपनी युवावस्था में संपूर्ण भोगों से संपन्न और अति दर्शनीय रूप लावण्य युक्त था। उसके संग से उसके दुर्लभ वैभव को देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हो जाऊं। तेरा मित्र एक राजपुत्र था, वो बहुत अच्छा सुंदर वस्त्र, सुंदर सुंदर चीज़ें। अब राजा का लड़का कोई सामान्य तो था नहीं, तो तेरी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र बनूं। अतः हे ध्रुव,
तुझको अपने मनोवांछित राजपुत्रता प्राप्त हुई है, और जिन स्वयंभू मनु के कुल में और किसी को स्थान नहीं मिलना था, अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उत्तानपाद के यहाँ जन्म ले लिया है। अरे बालक, औरों के लिए स्थान कितना तो दुर्लभ है, परंतु जिसने मुझे संतुष्ट किया उसके लिए तो यह अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से तो मोक्ष पद भी तत्काल प्राप्त हो जाता है। फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में ही लगा है, उसके लिए स्वर्ग आदि लोकों का तो कहना ही क्या है। हे ध्रुव, मेरी कृपा से तू निस्संदेह उस स्थान में जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह और तारामंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे वह ध्रुव निश्चल स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्र, सप्त ऋषियों और संपूर्ण विमानचारी देवगणों के ऊपर है। देवताओं में से कोई तो केवल 4 युग तक, कोई 1 मनवंतर तक ही जीवित रहते हैं, किंतु तुझे मैं 1 कल्प तक की स्थिति देता हूँ। तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारा स्वरूप है, उतना ही समय तक तेरे पास एक विमान पर निवास करेगी। जो लोग समाहित चित्त से सायंकाल और प्रातःकाल समय तेरे गुण कीर्तन करेंगे, उसको महान पुण्य प्राप्त हो जाएगा। पाराशर जी कहते हैं, महामते, इस प्रकार पूर्व काल में जगतपति देवादिदेव भगवान जनार्दन से वर पाकर ध्रुव उस अत्युत्तम स्थान में स्थित हुए, और मुने अपनी माता पिता की धर्म पूर्वक सेवा करने से 12 अक्षर मंत्र के महात्म और तप के प्रभाव से उनके मान वैभव प्रभाव को देखकर देव असुरों के आचार्य शुक्रदेव ने ये श्लोक कहे, अहो इस ध्रुव की तपस्या का कैसा प्रभाव। 12 महात्मा पश्चस् प्रभावतः तस्या विमान समृद्धिम अहमैमानम निरीक्षसे देवासुराणामाचार्य अश्लोक मंत्रोष्ण जगौ अत्रो अहस तपसो वीर्यमहो अस्य तपसा फलम। शुक्राचार्य जी कहते हैं, कैसा प्रभाव अद्भुत है इस महामंत्र का। अहो इस तपस्या कैसा अद्भुत फल है जो इस ध्रुव को आगे रखकर सप्त ऋषिगण स्थित हो रहे हैं। इसकी यह सुनीति नाम वाली माता भी अवश्य सत्य और हितकारी वचन बोलने वाली है। संसार में ऐसा कौन है जो इसकी महिमा का वर्णन कर सके, जिसने अपनी कोख से उस ध्रुव को धारण करके त्रिलोकी का आश्रयभूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो भविष्य में स्थिर रहने वाला है। जो व्यक्ति ध्रुव के इस दिव्य लोक प्राप्ति के प्रसंग का कीर्तन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में पूजित होता है। वह स्वर्ग में रहे अथवा पृथ्वी में कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होता, तथा समस्त मंगलों से भरपूर रहकर बहुत काल तक जीवित रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस तरह से ध्रुव ने भगवान विष्णु की स्तुति की और ध्रुव पद को प्राप्त हुए। ऐसी भगवान श्री हरि की भक्ति का परिणाम है, फल है। हे मित्रों, सभी लोग भगवान श्री हरि की निरंतर सब मन से अन्य चीज़ों को हटाकर, विषयों से हटाकर भगवान के चरणों में सादर ध्यान करना चाहिए। भगवान विष्णु सब देने वाले, वो अव्यक्त हैं, व्यक्त हैं, निर्गुण हैं, निराकार हैं, सगुण हैं, साकार हैं, और अत्यंत कृपालु हैं। 5 वर्ष के ध्रुव के सामने प्रकट होकर उसको अपना 5 जन्म संग उसके मुख से छुला देते हैं। छूते ही उसके मुख में संपूर्ण वेद वेदांग आते हैं, और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव ने की है। इस स्तुति को सभी लोग करें। परमात्मा सबको आशीर्वाद प्रदान करें, अपना भक्ति प्रदान करें, और सब सन्मार्ग पर चल के सत्पुरुष बने। देश में शांति रहे, सब लोगों के चित्त शांत रहे। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और ये श्री विष्णु महापुराण मैं कह रहा हूँ मित्रों, आप लोग सुने, जरूर सुने, कम समय में सुने। सभी को मेरा प्रणाम। भगवान महाकाल सबके ऊपर
कृपा करें। हर हर महादेव। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।